इना में कौन आएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ी बहुत भी वहाँ पे लगा पाएंगे कि सारे चंद्रशेखर आज़ाद जी चल रहे हैं। ये बात है। हाँ, अभी हाल ही में उनको भाई सिक्योरिटी दी गई है, इसीलिए तो हाँ। वो पहले से जाना चाह रहे थे। जब जयंत चौधरी ने ज्वाइन किया था भाजपा, उसी समय वो जाना चाहे, पूरा प्लान हो गया। जयंत चौधरी ने पूरा प्लान कर लिया था उनको साथ ले जाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ चले जाते तो किस नाम पे राजनीति करते, किस समाज के नाम पे राजनीति करते हो? अभी तक भाजपा के खिलाफ हो, दलितों की लड़ाई लड़ने बहाने हो चलते रहे। जी जी जी। तो लड़ाई किसकी लड़ेंगे? भाजपा साहब, भाजपा आपको लाठी मरवाइए, कोई जयंत चौधरी को मार के इतना मारी तो उनको लाठी। उनका नारा है 400 पार। हाँ। और मुझको लगता है देश की जनता ने ये सोच लिया है कि इस बार वो साफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप मीडिया, ठीक, सोशल मीडिया पे एक माहौल बना सकते हो, बिल्कुल सही लेकिन बात है। जमीनी हकीकत ये है कि लोग त्रस्त हैं। और मायावती का तो खैर वोटर उनका आज से नहीं, काफ़ी समय से पक्का है। और हमें लगता है कि भारतवर्ष में उनका कम से कम नहीं तो 30% 32% तो ही है वोटर उनका। बिल्कुल सही कहा। आज भी है जो जी, मजबूत जी। और बहुत घट जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3%, तब भी उनका 28-29% तो रहेगा ही। जब आप दलित की बात करते हैं तो मायावती पुरानी दलित लीडर हैं, हाँ। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही, तो आपको बस साथ में होना चाहिए जी। गठबंधन का क्या मतलब है? सही बात है। ताकत में हो तब तो अगर आप हाँ। यूनाइट आपको होना है हाँ। तो आप, ये तो तोल मोल की राजनीति है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे डमी प्रत्याशी दिया है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने से चंद्रशेखर रावण का वहाँ पे समर्थन कर रही है। ये बात है। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। और जैसा कि एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, और राजनीति में कई तरह की उतार चढ़ाव हमेशा ही आते रहते हैं। और एक नया मामला नगीना सीट, जहाँ पे कई सारे प्रत्याशी अपना दम भर रहे हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो। और एक बड़ा नाम चंद्रशेखर आज़ाद, अभी उनको हाल ही में भाजपा की तरफ से वाइस सिक्योरिटी भी मिली है और कहीं ना कहीं वो भाजपा के खिलाफ भी रहते हैं। लेकिन ये उनका जो रवैया है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट रवैया है, इसको क्या समझा जाए ये तो अभी आगे आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आखिर नगीना सीट जीत कौन रहा है, क्या वहाँ का समीकरण कहता है? तो चलिए ज़रा लोगों से जानते हैं इस पर इनका क्या कहना है। मायावती के पास या फिर चंद्रशेखर के पास या फिर सपा के पास? दलित का वोट बैंक जो हमेशा से बसपा का ही रहा है, जी। बसपा के पास ही जाएगा, ये आपको लगता है? लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि जब से मायावती गायब हुई हैं राजनीति से, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि दलित वोटर्स उनसे बहुत कट गए हैं और उनके वोटर्स हमारे पास आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी भी यही दावा करती है कि हमारे पास आ गए। तो आखिर वाकई जो वोटर्स हैं वो किन के पास गए हैं? चंद्रशेखर में अभी पार्टी का वर्चस्व इतना नहीं है जो अपना दम भर पाए। ये बात मतलब लगता है नए युवा हैं तो अभी। हाँ, तो क्या लगता है पार्टी अभी में नए नीले कबूतर हैं, अभी पक्के नहीं हैं। बात बहुत खूब सर। तो राजनीति में दम भरने के लिए क्या लगता है कितना एक्सपीरियंस आखिर होना चाहिए एक बंदे के पास? एक्सपीरियंस नहीं, आदमी जुड़ने चाहिए, वोट बैंक जुड़ना चाहिए, कि जनता से जुड़ना चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो कुछ जो जनता हैं वो कहती हैं कि चंद्रशेखर ने हमारे लिए बहुत काम किया, हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया। तो क्या लगता है उनका जो भाग दौड़ है उनके काम आएगी इस चुनाव में? वहाँ की जनता को अगर लगता है उन्होंने हमारे साथ किया है तो उनसे जुड़ेंगे वो। हाँ। अगर नहीं उनको लगता है तो नहीं जुड़ेंगे। तो बाकी आखिर जुड़ना जी एक अलग चीज़ है और वोट देना एक अलग चीज़ है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है सर आपने जी। जुड़ तो हम आपके सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक की बात आएगी फिर हम आपको सहयोग देने की बात, तो फिर उसमें हम सोचेंगे। हाँ, ये बात है। ये जी कहने का मतलब ये है कि लोग जुड़े तो है, मगर अब वो कितना ये लोग वोट ले सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। हाँ। और मायावती का तो खैर वोटर उनका आज से नहीं, काफ़ी समय से पक्का है। और हमें लगता है कि भारतवर्ष में उनका कम से कम नहीं तो 30% 32% तो ही है वोटर उनका। बिल्कुल सही कहा। आज भी है जो मजबूत और बहुत घट जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3%, तब भी उनका 28-29% तो रहेगा ही। हाँ भाई, और ये राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, ये चंद्रशेखर वगैरह। हाँ, अभी नए चंद्रशेखर वगैरह उनके सामने बहुत ही कम है, मगर ये है कि कहने को आज तुम्हारे पास बस
बहुत सी चीजें हैं, गाड़ियां हैं, युवा हाँ। है, ये सब अवसरवादी नेता है। युवा है। ये सर आपने बड़ी क्या क्या सर आपने कहा? ये अवसरवादी नेता है। हाँ, तो सर इसी अवसर में मेरा एक सवाल है। अभी हाल ही में भाजपा ने उनको वाई सिक्योरिटी दी है, तो जिस तरह से वो भाजपा को कहीं ना कहीं पहले बहुत ही चीज़ें विरोध में भी रहते थे, लेकिन अब इस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के साथ करना, क्या लगता है आगे वो भाजपा का सपोर्ट ले सकते हैं, जिस तरह से कभी किसी वक्त पे मायावती ने सपोर्ट लेके सीएम बनी थी आज पहली बार? भाजपा के साथ न होते तो किसी और के साथ होते। हाँ देखिए, कहने का मतलब जी। कहने का मतलब ये है कि अकेले कुछ नहीं। अकेले कुछ नहीं है। बीजेपी देखिए हमेशा एक बैकअप लेके चलती है, समझ लीजिए। हाँ, जी, भाजपा का जी, एक जी। बैकअप है, और हाँ। वो जितना सपोर्ट बसपा को समझती है उतना अन्य पार्टी को नहीं समझती है। आने वाले समय में अगर कहीं से कोई कमी हुई तो बसपा ही एक मेन दलित वोटर आज भी बसपा से ही जुड़ा हुआ है। वहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जितनी पार्टी जो कहती हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर और भी जो कहते हैं कि हमारे साथ आ गया, हमारे साथ आ गया दलित वोटर जब से मायावती गायब हो, तो ये बात सच कहने नहीं को है। तो सभी लोग कहते हैं। हाँ कहने को तो कोई भी कह सकता है वो फलाने हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ वो हमारे साथ जुड़े हैं। मेन चीज़ जब ठप्पा जहाँ पे लगे हाँ। वही जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो अब आपने जो ठप्पे की बात करी, तो क्या लगता है ये जो ठप्पा है नगीना सीट पे, हाथी पे ही लगेगा? अब ये तो वहाँ की जनता ही तय करेगी। आपका मन क्या कहता है, जितना भी आप खबरें वहाँ के देखते बारे में हैं? हमें कोई देखिए जानकारी तो ऐसा है। जी। है कि जहाँ तक कि दलित का मामला है वहाँ टोटल दलित वोटर ज़्यादा है। नगीना। जी 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 नगीना जो है आरक्षित सीट है, जी। और वहाँ पे बसपा सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, ये चीज़ है। जी 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 जी। और आने वाले समय में 90% तो बसपा ही है, बाकी तो फिर बाकी आगे। तो सर आप भी जैसा माहौल देख रहे हैं, सर लोगों ने कहा कि अवसरवादी बताया और बताया कि हम आपके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो एक बार सोचेंगे। तो ये जो मिक्स तरह की जो बातें हैं, क्या लगता है आपकी इस पर क्या राय है? इस बार सीधी लड़ाई इंडिया वर्सेस भाजपा है, हाँ जी। बाकी कोई लड़ाई में नहीं। बाकी ये जो भी आ जा रहे हैं ये बस आए गए ये सब रहेंगे। आए गए, आया राम गया राम है। हाँ। इनका सिर्फ वोट कटुआ का काम है और कुछ नहीं। ये बात है, बड़ी बड़ी पॉइंट की बात कही है। तो सर ये जिस तरह से अभी बार बार चंद्रशेखर कोशिश कर रहे थे कि सपा के साथ गठबंधन करने की, लेकिन नहीं बनी। मायावती के पास अब वो आज भी कहते हैं कि अगर मायावती हाथ बढ़ा दे तो हम साथ में हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको? नहीं, जब आप दलित की बात करते जी। हैं तो मायावती पुरानी दलित लीडर हैं, हाँ राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही, जी तो आपको बस साथ में होना चाहिए। जी, गठबंधन का क्या मतलब है? सही बात है। ताकत में हो तब तो अगर गठबंधन आप- करोगे। हाँ यूनाइट आपको होना है, हाँ। तो आप, ये तो तोल मोल की राजनीति है। हम्म, क्या तो तब मान सकते हैं जी। कि जब आपके पास कुछ पावर हो। सही बात है, सही बात है। आज मायावती क्यों हटती, क्योंकि वोटर है उनके पास। हाँ सपा क्यों हटती, भाई उनके पास टोटल यादव वोटर है, वोटर, मुस्लिम वोटर है। सही बात है, सही बात सपा जो है है। जी उनके जी, पास वोटर है, पॉइंट की बात तो है सर। सोचते हैं मायावती जी। के पास भी वोटर है। हाँ, तो भाई जिसके पास वोटर है वो तो अकड़ में रहेगा ही। सही बात अब है। चंद्रशेखर ये तुम समझो कि आप घूम फिर के जो है 2-4-6 महीने में कर दो, उसके बाद तुम मायावती के बराबर ही बैठो तो वो लाजमी है, वो लाजमी नहीं है। और ना वो बैठा लेंगे आपको। सही बात है सर। ये तो जैसे रही नगीना की बात। अगर हम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटों की बात करें, क्या लगता है कितनी सीटें अब किसके खाते में जाती देख रहे हैं? नंबर 1 भाजपा जाएगी, उसके अलावा कोई नहीं जाएगी। फिर भी कितनी गिनती देख रहे हैं? गिनती की बात मत करिए, हाँ, गिनती की बात मत भाजपा ने अवसरवादी राजनीति खत्म कर दिया। ये भी बात है, ये भी बात है। जितने अवसरवादी नेता थे सबको किनारे कर जी, दिया। जी, जी, जी। 100% मेरा नोट कर लीजिए जी। कि 100% नंबर 1 पे भाजपा होगी यूपी में, हाँ हाँ। उसके अलावा कुछ। उसके अलावा जो होंगे तो होते रहेंगे, लेकिन पहले तो यही है, पहले दो यही चार है दस और में सब निपट रहेंगे। जाएगा। रहेंगे। ये बात है। तो जी सर, आप क्या कहेंगे, यूपी में क्या लगता है? कुछ नहीं। फिर भी सर जो तो थोड़ा बहुत ओपिनियन देखिए सबका होता है, विचार सबके होते हैं, होता धरातल पे क्या है वो बात की बात है। विचार आपको क्या कहता है कि क्या हो सकता है? नहीं, इस बार लड़ाई अच्छी है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। हाँ, लड़ाई मतलब अच्छी इंडिया होगी। अलायंस अच्छी मेहनत कर रहा है, मेहनत अच्छी कर रहा है और सीटें भी अच्छी आएंगी। आएंगी ये पूरी उम्मीद है। हाँ। लगता है नगीना का माहौल क्या लग रहा है, कौन किसके पक्ष में जाएगा, वहाँ की जो जनता है किसके पक्ष में जाना देखिए, पसंद मैं करेगी? नगीना की बात करिए, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की बात करिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम्म, पूरी तरीके से लामबंद हो चुकी है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो कहीं कहीं दौड़ाए जा रहे हैं, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे कुछ सीटों पे। तो इनका जो अभी कहा भाई साहब ने कि 400 पार नहीं 400 हार, उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 400 तो इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में सीटें लाने जा रहा है। और रही बात नगीना की, आप जो कह रहे हैं, तो नगीना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं। वहाँ समाजवादी पार्टी ने एक बुद्धिजीवी और जो सरकार में रहे अधिकारी रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया, जिन्होंने जनसेवा पहले से की हुई है। उनको पता है कि आगे संसद में जाने के बाद भी हमें जनता के ख्याल रखना, जनता के लिए काम करना है। तो वो बहुत ही अच्छा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने वहाँ दिया, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पे एक तरफा चुनाव जीत कर आएगा। बहुजन समाज पार्टी का तो पता है कि पूरे प्रदेश में अब कोई नाम लेने वाला बचा नहीं, एक भी सीट मुझे नहीं दिखाई दी जो बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। तो नगीना में कहाँ जीतेंगे वो लोग? और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे डमी प्रत्याशी दिया है। भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने से चंद्रशेखर रावण का वहाँ पे समर्थन कर रही है। ये बात है, तो वो भी चाह रहे हैं कि ये जीते हैं। इसका सबसे नहीं, इनको ये है कि अगर सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए दिखाया गया, उनको सुरक्षा इसलिए मिली। अभी आप बात कर रहे थे उनकी सुरक्षा की, जी। तो उनको सुरक्षा पहले जो भी उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले उनके ऊपर हमला हुआ तो तुरंत उनको सुरक्षा कहने देगी। भारतीय जनता पार्टी को जब भी लगता है कि ये फला आदमी हमारे साथ आ सकता है, मतलब आकलन किया गया पूरे 3 महीनों में। अभी आपने देखा होगा जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा देकर राज्यसभा चुनाव में इनको वोट दिया, उन लोगों को वायुसेना सुरक्षा मिल रही है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो चंद्रशेखर से भी इनको आशाएं दिखी, और इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए अमित शाह ने दिखाया कि अगर चंद्रशेखर किसी कारण से भूलवश जीत कर चले आते हैं, जो कि होना नहीं है, तो चंद्रशेखर से हम समर्थन ले सकते हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर वहाँ बार बार दम भर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको कि नगीना में कौन आएगा? कि चंद्रशेखर आज़ाद थोड़ी बहुत भी वहाँ पे लगा पाएंगे? कि सारे चंद्रशेखर आज़ाद जी चल रहे हैं, ये बात है। हाँ, अभी हाल ही में उनको वही सिक्योरिटी दी गई है, इसीलिए तो वो पहले से जाना चाह रहे थे। जब जयंत चौधरी ने ज्वाइन किया था भाजपा, उसी समय वो जाना चाहिए, पूरा प्लान हो गया। जयंत चौधरी ने पूरा प्लान कर लिया था उनको साथ ले जाने के लिए। लेकिन अगर वहाँ चले जाते तो किस नाम पे राजनीति करते, किस समाज के नाम पे राजनीति करते हो? अभी तक भाजपा के खिलाफ हो, दलितों की लड़ाई लड़ने बहाने हो चलते रहे। जी। तो लड़ाई किसकी लड़ेंगे? भाजपा साहब, भाजपा आपको लाठी मरवाई है, वो जयंत चौधरी को मार के कुत्ता बना दी थी, इतना मारी तो उनको लाठी। जी। और लास्ट में आप भाजपा गोद में खेल रहे हैं। खूब कहा सर, बड़ी पॉइंट की बात कही है सर। क्या लगता है, जैसा कि सर ने खूब बहुत बढ़िया बात की, क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है नगीना का? लेकिन नगीना क्योंकि पहले फेज में चुनाव है। नहीं, नगीना नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश का माहौल कर रहा है। कि रोजगार ट्रस्ट, नवयुवक ट्रस्ट है, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं, उनको जो हमारे अन्नदाता है, जो आज आप भी हो चाहे हम भी खाते जो बड़े होते हैं, बिल्कुल वो पैदा करते हैं, अपने खून और पसीने से पैदा करते हैं। और उनको लाठियाँ, आप रबड़ के बुलेट्स, पानी के बौछार, उन पे आप वार्ता ना करके उनको मार रहे, इससे अच्छा इस देश के लिए कुछ दुखदायी नहीं हो सकता। सही बात है। तो जैसा कि सर आपने कहा कि इस बार लड़ाई सीधी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, तो क्या लगता है किसके गठबंधन में कितनी सीटें आ रही हैं इस यूपी में? देखिए, उनका नारा है 400 पार। हाँ, और मुझको लगता है देश की जनता ने ये सोच लिया है कि इस बार वो साफ हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप मीडिया, ठीक, सोशल मीडिया पे एक माहौल बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात लेकिन है। ज़मीनी हकीकत ये है कि लोग त्रस्त हैं। सही बात। कोई भी हो, चाहे वो आप किसी को 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा तो 5 किलो अनाज में, और उसमें पूरे परिवार में अगर 4 से 5 लोग हैं तो हम महीने भर उनका खर्चा चल जाएगा। सही बात है, बिल्कुल नहीं जी। तो वो कहीं ना कहीं त्रस्त है, और उनको रोजगार दो ना, उनको काम दो, उनको धंधे दो, उनको रोजगार दो कि देश तरक्की हो। आप तो बड़े बड़े वादे कर देते हो कि हम देश को पता नहीं कितने ट्रिलियन का वो बनाएंगे, लेकिन जब लोगों के पास आज भी बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है तो क्या बात करो। हाँ, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार, ये बात है। आप किसानों का कर्ज माफ नहीं करोगे, लेकिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दोगे जी। हाँ, अडानी जी जो है उनको आप पानी से लेके रेल से लेके और क्या नाम है भेल तक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसान कहे कि हमारे में एसपी बढ़ा दीजिए, लागू कर दीजिए, तो उसमें आपको दिक्कत है। इससे उनकी विचारधाराओं को समझ में आना चाहिए कि वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये मोदी की गारंटी नहीं, मोदी गारंटी है कि महंगाई और बेरोजगारी की वादा करते हैं कि मोदी गारंटी है कि और बढ़ा देंगे।